आदमी का हाथ अचानक तपते सूरज की किरणों से झुलस गया। पहले उसे लगा ये बस एक सामान्य हीट वेव है, लेकिन असली डरावना सच तब सामने आया जब पता चला ओजोन परत में ही एक छेद हो चुका है। सूरज की सीधी किरणें जमीन पर बरस रही थीं। समुद्र का पानी छूते ही खौलने लगा। मछलियां तुरंत उबल कर मर गईं। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। ये आग जैसी किरणें धीरे धीरे मुंबई सी लिंक की तरफ बढ़ रही थीं। लोग भागना चाहते थे, लेकिन देर हो चुकी थी। गाड़ियों के टायर पिघलकर तरल बन गए। लाखों टन स्टील से बना मजबूत ब्रिज कुछ ही मिनटों में तवे पर रखी शक्कर की तरह पिघल गया। मोटे स्टील के केबल एक एक कर टूटने लगे। पूरा पुल बीच से गिर पड़ा। हजारों गाड़ियां समुद्र में समा गईं और हवा में धमाकों की गूंज छा गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। तपती किरणें पूरे शहर को निगलने लगी। गगनचुंबी इमारतें राख में बदल गईं। दुनिया भर में एक के बाद एक विनाशकारी हादसे शुरू हो गए, क्योंकि वजह थी धरती का कोर, अर्थ्स कोर रुक जाना, जिससे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया और ये डरावना चेन रिएक्शन शुरू हो गया। मानवता को बचाने के लिए सारी ताकत झोंक दी गई। एक सुपर स्पेसशिप तैयार किया गया जो सीधे धरती के भीतर जा सके। कुछ वैज्ञानिक उस मिशन पर निकले। भारत से डॉ अरुण, अमेरिका से निक और रूस से सोफिया। उनकी मंजिल थी धरती का कोर। वे पैसिफिक ओशन से होते हुए समुद्र की गहराइयों तक पहुंचे। वहां से धरती के अंदर घुसने लगे, लेकिन लगभग 17 किलोमीटर नीचे जहाज में खराबी आ गई। बाहर निकलकर देखने पर पता चला एक विशाल क्रिस्टल ड्रिल को जाम कर चुका था। टीम ने उसे काटना शुरू किया, मगर तभी ऊपर से लावा फूट पड़ा। सबने तेजी से क्रिस्टल काटा और जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक गिरी एक चट्टान ने कप्तान अरुण का हेलमेट तोड़ दिया और वो सीधे लावा में समा गए। बाकी टीम ने आंसू रोककर मिशन जारी रखा। 40 घंटे लगातार ड्रिलिंग के बाद आखिरकार वे धरती के कोर तक पहुंचे। वहां निक ने न्यूक्लियर बम जगह जगह फिट किए। यही एक तरीका था जिससे धरती का कोर फिर से चालू हो सकता था। सब तैयार होते ही सोफिया ने स्विच दबाया। धमाका हुआ और धरती का दिल फिर से धड़क उठा। स्पेसशिप उस विस्फोट की ताकत से प्रकाश की गति से भी तेज ऊपर भागा और 3 घंटे में सीधे समुद्र की सतह पर निकल आया। इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर तुरंत उसे पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लाया। आखिरकार इंसानियत बच गई और ये सबसे बड़ा संकट हमेशा के लिए टल गया।